नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। 17 तारीख से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे तैयारी में लग जाइए। आज की इस वीडियो में से जानेंगे कि इसका एग्जाम आखिर कब तक लिया जा सकता है, कब तक आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। उसके बाद आपको तैयारी कैसे करना है, बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा रहने वाला है जिससे कि आप सभी हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं पेपर में, और उसके बाद एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ कितना रहता है, कितना अंक लाने के बाद जो है आप पास माने जाते हैं। तो ये तमाम चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बिल्कुल A to Z जानकारी देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और बेस्ट कंटेंट के साथ में आपका तैयारी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी देखिए, आपसे क्लास तो करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते। आप सभी लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। ठीक है, और इतना रिसर्च करने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो इस मेहनत के लिए आपसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी सबसे पहले तैयारी करने से पहले आपसे इसका एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 यानी कि कक्षा 9 10th और 11 12th के लिए देखिए प्रश्नों की संख्या कुल आपसे से 150 प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य विषय से यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 100 क्वेश्चन आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 30 क्वेश्चन आता है, और जनरल पेपर आपका यानी कि जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आता है। कुल अवधि 2 घंटा 30 मिनट का आपको दिया जाता है। प्रश्न आपका बहुविकल्पीय होता है, MCQ होता है, और एग्जाम आपका CBT मोड में होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, नकारात्मक अंक नहीं है, ध्यान रखिएगा, यानी कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहता है आपका। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करना है। यहाँ पर समझिएगा जो पेपर 1 यानी कि माध्यमिक शिक्षक जो कक्षा 9 और 10th के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पैटर्न समझ लीजिएगा, वही पैटर्न है, सेम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसका सिलेबस देख लीजिएगा जो कक्षा 9 और 10th के लिए है। देखिए विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। विशिष्ट विषय क्या होता है, जो अपना सब्जेक्ट आप चुनिएगा, ठीक है, उससे 100 प्रश्न रहने वाला है। मान लीजिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस चुनिएगा आप सभी, जिसमें कि साइंस और मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद जो आर्ट्स वाले हैं तो वो आर्ट्स चुनेगा, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रहेगा। बात समझे क्या, तो वो उसका अलग विषय होगा। शिक्षण कला से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। समान ज्ञान से ध्यान रखिएगा, यानी कि जीके से 5 प्रश्न रहेगा, पर्यावरण से 5 प्रश्न रहेगा। उसके बाद गणितीय योग्यता यानी कि गणित से 5 प्रश्न, और तार्किक विचार रीजनिंग से 5 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये सभी का तैयारी करने के लिए भी अभी हम आपको बता देंगे। बात समझे क्या। उसके बाद उच्च माध्यमिक का देख लीजिए, पेपर 2 कक्षा 11th और 12th वाले के लिए परीक्षा पैटर्न सेम है आपका। ध्यान रखिएगा, आप सभी ये चीज को देख लीजिएगा, आपसे सेम पैटर्न है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो सिलेबस रहेगा 11th और 12th वाले विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना होता है। अगर आप सभी हिस्ट्री से पीजी किए हुए हैं तो आपको हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछा जाएगा, अगर हिस्ट्री रखते हैं तो। अगर आप ज्योग्राफी से पीजी किए हुए हैं तो आपको ज्योग्राफी ही रखना होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप पॉलिटी से किए तो पॉलिटी, जो फिजिक्स से किए होंगे तो फिजिक्स, यानी कि एक ही सब्जेक्ट से 100 प्रश्न आपसे इससे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा। बाकी बात शिक्षण कला और अन्य योग्यता से 50 प्रश्न, जो अभी यहाँ हम आपको बताएं, बस वही सेम रहेगा इसमें कंडीशन। बात समझे, जो आपका 50 प्रश्न रहेगा तो इसमें शिक्षण कला से 30 प्रश्न, 5 प्रश्न आपका जीके से, 5 प्रश्न पर्यावरण से, 5 प्रश्न गणित से, 5 प्रश्न आपका तार्किक यानी कि रीजनिंग से रहेगा। बात समझ गए। बिल्कुल ये चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपका मुख्य विषय है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका रिजल्ट बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। उसके बाद देख लीजिएगा जो आपका मुख्य विषय रहेगा, जैसे कि कोई हिंदी से पीजी किए होंगे, या इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, भौतिक हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, यहाँ पर आपका टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। बात समझे, जो कंप्यूटर होगा, वाणिज्य होगा, कृषि होगा, या गृह विज्ञान होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत, ललित कला हो गया, नृत्य हो गया, जो भी इससे पीजी किया होगा वो एक सब्जेक्ट चुनेगा, जिसमें 100 प्रश्न आपसे इसे पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है, तो हिस्ट्री से 100 प्रश्न रहेगा आपका, बाकी बात 50 प्रश्न उधर से आपका रहेगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है बिहार स्टेट 2026 का, तो देखिए एग्जाम आपका सितंबर तक लेने का प्रबल
प्रबल संभावना रहेगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट सितंबर तक एग्जाम होने का प्रबल संभावना होगा। अगर किसी तरह से अगर डेट बढ़ जाता है फॉर्म अप्लाई करने में तो ये आपका लगभग अक्टूबर घुसा देगा, ध्यान रखिएगा। आप सभी बात समझे क्या, अक्टूबर तक एग्जाम ले लेगा, तो यानी कि सितंबर और अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत ही कम समय रहने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगस्त आपका आधा खत्म हो चुका है, बात समझे क्या, आधा अगस्त बचा हुआ है, यानी कि 15 दिन इधर हो जाएगा और लगभग 1 महीना उधर हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1.5 माह का प्रॉपर आपको समय मिलने वाला है। 45 दिन का समय है और 45 दिन में आपको प्रॉपर तैयारी करना है, बात समझे। बिल्कुल आप देख लीजिएगा इसके लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाला है। तो देखिए बेस्ट बुक आपको बताते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और यहीं से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो आपका 2020 हो जाए या 2023 हो जाए या 2024 या 2025 में, प्रश्न यहीं से आया है, बात समझे। सबसे पहला देख लीजिएगा आप सभी, ये मुख्य विषय के लिए है। जो भी कक्षा 9th, ध्यान रखिएगा आप सभी, कक्षा 9th और 10th यानी कि पेपर 1 के लिए जो तैयारी करने वाले हैं, बात समझे क्या, पेपर 1 के लिए जो तैयारी करने वाले हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आप मुख्य विषय में सब्जेक्ट रखिएगा वही विषय आपको 9th और 10th क्लास का पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि ऑलरेडी हम पास किए हुए हैं। हम मेरा सोर्स ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही पढ़े थे एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा, आराम से पास हो गए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था और अच्छा खासा 120 लगभग नंबर आया हुआ था, 120 से 22 के अप्रोक्स में आया हुआ था, ठीक है। प्रश्न मेरा लगभग जो है कि 126 के अप्रोक्स में सही था, जिसमें कि कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद घटा था नंबर मेरा कुछ। तो आप सभी अगर 9th और 10th का अगर एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो यहां से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बात समझे। बिल्कुल उसके बाद किया जाए कक्षा 11th और 12th वाले के लिए, यानी कि आपका पेपर 2 के लिए, तो इसके लिए जो मुख्य विषय होगा, मान लीजिए आपका हिस्ट्री हो सकता है मुख्य विषय होगा, तो आपको जो पढ़ना है बुक वो आपका एनसीईआरटी का हिस्ट्री का 11th का 12th का दोनों बुक कंप्लीट करना है आप सभी को। अगर किसी का फिजिक्स रहेगा तो आपको पूरा फिजिक्स को कह सकते हैं 11th और 12th दोनों का पढ़ना है और एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, यहीं से आपका प्रश्न आता है, बात समझे। फिर से बता दे रहे, रिपीट कर दे रहे, प्रश्न यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ भी सोर्स मत रखिएगा। बाकी बात हम आपको बेहतर से तैयारी करवा देंगे इसी चैनल पे। पिछली बार बहुत सारे बच्चे को तैयारी करवाए थे और अच्छा खासा बच्चे का रिजल्ट हुआ था, ठीक है। मेरे साथ में तैयारी किया, रिजल्ट बढ़िया से हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो पता है हमको कि क्या आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पिछले वर्ष का हल प्रश्न पत्र लगा लीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट किया जाता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट किया जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप सभी। और PYQ को पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे इसी चैनल पे, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा समान ज्ञान जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए लूसेंट पढ़ लीजिएगा आप सभी, काम आपका हो जाएगा, बात समझे क्या। अगर लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो लूसेंट का जो आपका अगर जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का लूसेंट से भी कवर कर लीजिएगा, तो एनसीईआरटी प्लस लूसेंट दोनों कवर हो जाएगा। प्लस में आपका 5 नंबर का जीके तैयार हो जाएगा और जो पर्यावरण वाला सेक्शन था वो वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके अलावा कक्षा 7वीं, ध्यान रखेंगे आप सभी, जो कक्षा 7वीं का बुक आता है उसमें लिखा हुआ है हमारा पर्यावरण, ठीक है, उस बुक को पढ़ लीजिएगा, उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। अन्यथा पर्यावरण से संबंधित हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, उसे देख लीजिएगा। गणित के लिए क्या कीजिएगा, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, 5 नंबर का गणित आएगा, हम आपको करवा देंगे वो टॉपिक, प्लस में प्रीवियस ईयर, काम आपका बन जाएगा, बात समझे। या हो सकता है खाली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना लीजिएगा गणित का, तो काम आपका हो जाएगा। शिक्षण कला की बात किया जाए तो अरिहंत का एक बुक आता है पतला सा, क्योंकि समय बहुत ही कम रहेगा आपके पास, तो इस बुक को पढ़ लीजिएगा, इसमें प्रॉपर टॉपिक कवर किया गया है। इसके अलावा टॉपिक से संबंधित MCQ भी दे दिया गया है, इसके अलावा पूरा थ्योरी दिया गया है, ठीक है। पतला सा बुक है, आराम से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कोई मोटा नहीं लेना है, ये बुक को पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, आराम से पास कर जाइएगा आप सभी, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा खासा स्कोर कीजिएगा। हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे आपके सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट देंगे और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपका क्लास होगा उसी क्लास के आधार पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, ये क्या होता है, जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में वो टॉपिक का आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्य विषय जो होगा 100 नंबर का, इसका भी आपको पूरा तैयारी हम करवाएंगे। साथ में आपको रीजनिंग का क्लास, उसके बाद समान ज्ञान और गणित का भी क्लास हम यहीं आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंप्लीट आपका तैयारी होगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देख लीजिएगा कितना नंबर लाना होगा, तो ध्यान रखिएगा जो सामान्य वर्गीय होंगे, यानी कि 150 में आपको 50% अंक लाना होगा, यानी कि 75 अंक आपको लाना होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी बात जो पिछड़ा वर्ग OBC होगा 45 पॉइंट
50% अंक लाना होगा, 150 का इतना प्रतिशत निकालिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.50% अंक चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि 150 का 40% आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। बात समझे? देखिए कैसे निकालिएगा, 150 का 40% बटा 100%, कटेगा 100, यहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद हो जाएगा 15 चौके 60 नंबर आपको लाना है। बात समझे? जो आपका दिव्यांग होगा और महिलाएं होंगे, सभी महिलाएं 40% अंक आपको लाना है, काम आपका हो जाएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। अब आइए आपको तैयारी कैसे करना है और पढ़ाई कैसे करना है, फिर से आपको हम रिपीट कर दे एक बार। सबसे पहले आप PYQ को उठाइएगा, पहला काम ध्यान रखिएगा, आप सभी तैयारी में लग जाइए। आप सभी पहला काम PYQ को उठाकर PYQ लगाना चालू कीजिएगा। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उसका आप NCERT ध्यान रखिएगा, NCERT बुक को ही पढ़ना है, जो कक्षा है बस उसी का। अगर 9 10th का दे रहे हैं तो 9 10th का ही आपको NCERT बुक पढ़ना है, और आपका सब्जेक्ट जो 11 12 दे रहे हैं वो 11 12 का ही NCERT पढ़िएगा, जो आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा आप। बात समझे? हम इतना बता रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी उस दौर से गुजर चुके हैं। अगर पास करना है तो वो चीज़ कवर कर लीजिएगा। और शिक्षण कला के लिए जो बताए हैं हम भी आपको यहाँ तैयारी करवा देंगे, बेस्ट कंटेंट के साथ में, आपको सोचना नहीं होगा। इसके अलावा अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो छोटा सा पतला सा बुक आता है अरिहंत का, उसको पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, आराम से पास कर जाइएगा। साथ में आप PYQ लगा लीजिएगा, ठीक है। और अब पढ़ना आपसे चालू कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर B.Ed कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, B.Ed हो चुका है बट रिजल्ट आ चुका है, अभी तक जो है सिर्फ इंटरनेट से जो मार्कशीट डाउनलोड किए वही है। तो आपको एक बार हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इंटरनेट वाला मार्कशीट कोई काम नहीं करेगा, बता देते हैं, ठीक है, फिर से बताते हैं। इंटरनेट वाला मार्कशीट से कुछ नहीं होगा, आपको ओरिजिनल अंक प्रमाण पत्र चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री खोजा जाता है, ठीक है। तो डिग्री तुरंत नहीं मिलता है, डिग्री 2 साल 3 साल के बाद मिलता है। तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये दोनों कॉलेज से मंगवा लीजिए, प्रॉपर अभी एक वीडियो बना देंगे तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें सारा गाइड कर देंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है बता दिया आपको, PYQ प्लस में NCERT फॉलो करना है। GK अगर कवर करना चाहते हैं तो आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, उससे आपका थोड़ा हिस्ट्री या कह सकते हैं फिजिक्स भी वहाँ से चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, जो फैक्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तथ्य पढ़ना है, फैक्ट भी पढ़ना है। तो लुसेंट से फैक्ट आपका कवर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट का। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो ये काम कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। बस यहीं से पढ़ना है, बाकी बात कहीं से नहीं पढ़ना है। तो हमें उम्मीद है कि चीजें समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।